ऐसा क्या हुआ, आपको कहाँ अच्छा नहीं लगता? 5 महीने में तो मुझे तो सतही तौर पे लग रहा था कि दैट द गर्ल काफी स्वच्छंद विचारों की थी, लेकिन आज का समय बदल गया है। तो हम लोग सब ठीक थे, ओनली हमारा प्रयास था कि वो अपने जो एक शी सेड लॉ करना है, लॉ की बुक्स आ गई थी इस साल, उसको सत्र में एडमिशन भी दिलाते, उसको करना था सामुदायिक मध्यस्थता, मुझे भी करना है, तो उसको एनलिस्ट किया। उसका लेटर मेरा है कि हम लीगल सर्विसेज को भेजा कि उसको एनलिस्ट करो, उसको 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है। लेकिन 17 तारीख को उसका कंसेप्शन का मैसेज आते ही उसका रुख बदल गया कि मुझे बच्चा नहीं रखना है। आई सेड व्हाई यू डोंट वांट द चाइल्ड? मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। इसी के चलते उस रात को शाम के समय मैं ऑफिस से आई हूँ एंड शी वाज इन अ स्टेट, अपने आप को पीट रही थी, मैं नहीं रह सकती। मैं तो इतना डर गई कि आई मीन गर्भ धारण किए हमारे परिवार का कुल अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे तुम्हें जाना है तो तुम्हारा टिकट तो कल के लिए वी कैन अरेंज ग्रेसफुली, जाओ अभी जाना है। शी पैक्ड हर बैग्स, कैब बुलाए, जबकि गाड़ी ड्राइवर सब बाहर खड़े थे। शी डिडंट गो। कहाँ रही रात में भी डोंट नो। मदर से मैंने पूछा वेयर हैज शी गॉन, शी सेड मैं तो नोएडा में नहीं हूँ, वो नोएडा क्यों आ रही है? देन शी सेड कि वो एयरपोर्ट में खड़ी है। आई सेड शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, एयरपोर्ट में तो फोन भी नहीं उठा रही है। फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया हाँ दीदी आप सही थे कि वो तो नहीं गई थी, वो शायद वहीं रुकी थी जहाँ पहले जब आपसे मिलने आई थी, शादी से पहले हमारे यहाँ आई थी एक बार। थोड़ा सा हमारे फैमिली वी आर देखो वी आर यू नो सब काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी है। वो समर्थ को मिलने आए से देखो आजकल की लड़कियां अपना घोंसला भी देखने आ जाती हैं, विच इज नाइस, एक्चुअली इट्स नाइस। बट उसको मदर को भी नहीं पता है कहाँ पर है एंड नेक्स्ट डे पता लगता है वहां रही है। शायद जो पहले आई थी उसने बताया था मैरियट में रुकी, आई डोंट नो कहाँ रुकी थी उस समय। तो नेक्स्ट डे उसका नोएडा में 1-2 दिन रुकने के बाद फिर वो नजीराबाद गई थी बाय दैट वंदे भारत और समथिंग। तो उसका इतना यू नो मन माने जो कदम, रेकलेस एकदम एक्शन लेने वाला काम, ये 17 तारीख के बाद मुझे मैनिफेस्ट हुआ। 17 अप्रैल। उससे पहले ठीक था सब? उसके पहले तो इट वाज मोस्टली हमारी तरफ से वी वर कोऑपरेटिंग आपको, बट दिस चाइल्ड ना इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट। मुझे बच्चा नहीं रखना, उसको लग रहा था अम्मा कहेंगी नहीं नहीं अच्छा है। और एक हम जब रहता है माँ बनने का कितना सुख रहता है, सुकून रहता है, वो नहीं सुनना चाह रही थी। वो तो ऐसा जैसे कांच के पास आप माने मुंह चलाते रहो, दूसरी तरफ से आगे किसी को नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। इट वाज लाइक दैट। सो उसके बाद से उसका हुआ 23 को वो उसकी मदर आई थी यहाँ पर, रुकी भी नहीं। शी सेड वो 30 को जब समर्थ आएंगे वापस, बिकॉज उनका दोनों का रिजर्वेशन था फ्लाइट का टू गो टू बैंगलोर, वहां से चिकमगलूर। शी सेड हम नहीं जा रहे हैं उसका, क्योंकि गेट टुगेदर था उनके एनएलएस बच्चों का इकट्ठा। सो ही वेंट अहेड। 30 तारीख को फिर वो वापस आई। 30 तारीख को फिर से उसका वही जिद था, हॉस्पिटल जाना, एमटीपी कराना है। दोनों लोग गए समर्थ के पास। तो देखो वो लड़के रो नहीं पाते हैं एंड लड़कियां इतना जाकर, मैंने कभी भी किसी भी एक्शन उनके हिसाब से ना हो तो कैसा जस्टिफिकेशन है। आज हम डॉक पे खड़े हैं, बच्चा लड़का भी मेरा, आई मीन ही सफरिंग सिंपली बिकॉज राइट इन द बिगिनिंग उसका ऐसा व्यवहार था। आई आस्क्ड हिम आल्सो, ही सेड आई एम बीन यू नो बहुत मुश्किल से मैं कोशिश कर रहा हूँ टू कम अराउंड, मुझे लगता था राइट स्टिमुलस मिले तो शायद ठीक हो जाएगा, बट वो कहीं सुधरने का नाम ही नहीं था। झगड़ा भी हुआ था क्या? नहीं ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बट ये एमटीपी के बाद तो एक देखो एक मन में एक परेशानी तो हो जाती है, व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव गिवन मी दिस पेन। एक बाप बनने का सुख 2 मिनट के लिए भी मैं खुश होता हूँ दैट आई मीन यू हैव कंसीव्ड। तो बिकॉज आजकल देखो ना कितने लोग तो हैं दे आर गोइंग टू आईवीएफ क्लिनिक्स, नेचुरल कोर्स में अगर हो गया, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती थी। लेकिन उसका वो जिद और उसका ये कहना कि भाई डोंट कंट्रोल मी, उसको लगता था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है। स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। लेकिन कल जो चेक कोर्ट में बात आई सामने, उसमें किशन अपनी माँ को लिखा था कि ये लोग मुझे बच्चों को लेकर सवाल करने की तुम्हारे भी नहीं। समर्थ ने भी ये चीज ऐसी चीज बोली थी। इस चीज से आप कुछ कभी ऐसा लगा कि इन लोग के बीच में ऐसी बात? कभी नहीं ऐसा हुआ है। शी केप्ट इंसिस्टिंग। आरोप लगे हैं आप लोग पर, प्रताड़ना के भी आरोप लगे हैं। तो वो कह रही है कि मुझे नहीं एक ऐसा चलो मुझे यहाँ पे अब नहीं जी पाऊंगी। एक ऐसा एक मानसिक रूप से यदि उसके अंदर 2 व्यक्ति हैं
तो वो चैट से आप क्या निर्धारण करो? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, वो क्या बताना चाह रही चैट में? फिर इट्स वेरी इजी टू से कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर आक्षेप लगाना, कितना सरल होता है। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मां नहीं बनना है, मुझे फिगर खराब हो जाएगी, वो नहीं बोलेंगे। दिल से कि मुझे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। इट इज सो इजी, कितना आसान होता है। लेकिन ये अनट्रूथ कितने दूर जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी हस्बैंड जो वाइफ को ऐसा समझता हो, फिर भी घर में उसको लाड़ दुलार से रख रहा है, उसको इसके साथ काउंसलिंग में जा रहा है, उसके साथ शाम को टहलने जा रहा है। ऐसा कोई होगा क्या हस्बैंड जो साथ बैठेगा? फिर आपको लगता है क्या कि अगर हस्बैंड को शक है तो वाइफ का चेहरा भी देखना चाहेगा? क्यों होगा ऐसा? इट इज अ रॉन्ग, कंप्लीटली मिसकंसीव, गलत है वो। मैडम, परिवार का ये भी आरोप है कि आपने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जज नहीं है, आपने FIR होने नहीं दी, लोगों को बहुत काफी परेशानी हुई उन लोगों को। उन लोगों के आरोप है कि आपने हद और आपके ही रिश्तेदार का बताएं कि सत्येंद्र सिंह आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आके इंटरफेयर। साहब तो रिश्तेदार नहीं है और ना उनका इंटरफेरेंस होगा। ही इज अ वेरी फेयर पर्सन और पूरा मैंने आई थिंक ही इज रिस्पेक्टेड, उनका बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। हमारे रिश्तेदार तो है ही नहीं, वो कहीं ईस्टर्न यूपी के हैं, मेरा ससुराल राजस्थान का, मेरा मायका भिंड बदावर का है। तो रिश्तेदारी तो हमारी दूर दूर से कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है। उनका भी नाम लिया जा रहा है, मेरी सिस्टर का नाम लिया जा रहा है। इनका एक कैंपेन है जैसे कि मेरे जो वेल विशर्स हैं उनको कैसे विमुख कर दें कि वो ऐसी स्थिति में हो जाएं कि मुझसे बात भी न कर पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो और रसूख मुझसे ज्यादा तो उनका रसूख है। जब when they have managed all the TV platforms, they have started a justice for Twisha campaign, justice, तो वो कहाँ थे 5 महीने में? अगर उनको लग रहा था बच्चे परेशान है तो क्यों नहीं आए एक भी बार? अच्छा, आपने एक बात कल भी एक बात कही थी और आज भी थी कि वो तुषा कहती थी कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए से आपको बात कही कि हाँ मैंने धोखा दिया है। उसने 17 तारीख, शी नेवर सेड मैं आपके लायक नहीं हूँ। शी सेड नहीं, वैसी नहीं जैसे आप लोग समझते हैं, वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं। आप लोग को लगता है कि कुछ गिल्ट था उसको कि क्या था कि उसका ये था? देखो, वो जब आई थी मिलने मुझसे इन आई थिंक समवेयर इन द मंथ ऑफ February March, तब आई थी, यहाँ आई थी घर, पेरेंट्स नहीं आए थे। पेरेंट्स तो कहीं जाके अगस्त में आए थे, जबकि हम एक बार फिर मई में गए थे। हमने कहा इनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखें, ये एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मोड से लोग बहुत मिलते हैं, पता नहीं कोई मदर आर्टिफिशियल है, फादर आर्टिफिशियल, डोंट नो। सो एक बार देखने गए थे और इसने क्योंकि उस समय बताया यस मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई विल हैव एटलीस्ट 4 चिल्ड्रन, अम्मा आई लव दिस, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। लेकिन सुबह में जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार त्रिशा, तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो हम यहाँ से लेकर ऊपर, इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स, इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो 2 व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी, खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं। समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं, मुझसे नहीं कहा। बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं। बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, 4 बातें भी होती हैं। लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति थी, क्योंकि उसका लगता था, क्योंकि इसकी जो 2 हस्बैंड्स को लोग, लड़कियां बहुत इजीली कन्विंस करते हैं। ये बात सामने आई है कि आप लोगों को कह रही है कि भाई समर्थ उनके पिताजी को नाटक करवा के माफी मंगवाना चाहते हैं। Where is the question? ये तो इतना माने छोटी ओछी बात तो हम लोग के तो बातचीत के जरिए में है ही नहीं। हो सकता वो हाथरस में इस तरह से बोलते होंगे, जिस तरह से ये लोग ऐसा करके वो कर रहे हैं। इट्स नॉट हमारी जुबान का, हमारे डायलेक्ट का हिस्सा ही नहीं हो सकता। कैसे होगा? There's no question at all. मैडम, आप जज रही हैं काफी लंबे समय तक, कानून प्रक्रिया में आपको विश्वास है। समर्थ को आपको नहीं लगता कि पेश होने जाना चाहिए, फिर इसका सामना करना चाहिए? बिल्कुल आएगा। There's no question at all. उसको तो ही रिस्पेक्ट्स द लॉ, बिकॉज वो खुद एक लीगल बैकग्राउंड से है। लेकिन अपने स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, और स्पेशली
जब पूरा अंदेशा है कि जिस तरह से माहौल है, ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स, तो एटलीस्ट उसके जो राइट्स हैं, ऐसा केस में जिसमें कुछ भी नहीं है, जो डिस्चार्ज लाइक केस है, जिसमें उल्टा हमें सिंपैथी मिलना चाहिए, उसमें वो अपने एक्सरसाइज तो करेगा, जो उसके एडवोकेट उसको। जमानत के लिए भी कोशिश करेंगे कि आप पेश होके? वो मेरे एडवोकेट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।